जब से हम बच्चे बाबा के बने, हमारा अलौकिक ब्राह्मण जीवन शुरू हुआ, या कहेंगे नया जन्म लिया। तो जन्म लेते ही बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर सौगात भेंट की, और वो सौगात है दिव्य बुद्धि। पहले हमारी बुद्धि कैसी थी, क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, क्या करते थे, कैसा हमारा व्यवहार था। और फिर बाबा के बच्चे बने तो दिव्य बुद्धि का वरदान कहो या ईश्वरीय सौगात जन्म की बाबा ने हमें दी, तो हमारा सब कुछ बदल गया। ऐसा अनुभव करते हैं ना सभी। और बाबा इस दिव्य बुद्धि को दिव्य नेत्र, ज्ञान का चक्षु भी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधकार में हो, नेत्रहीन हो, और उसका इस प्रकार ऑपरेशन हो जाए जो उसको नेत्र मिल जाए, उसको दिखाई देने लगे, जो बिल्कुल अंधकार में था उसके आगे रोशनी आ जाए, तो वो अपने आप को कितना न धन्य मानता होगा, कितना न धन्य समझता होगा। तो बाबा कहते हैं ये नेत्र तो तुम्हारे पास थे, लेकिन तीसरा नेत्र नहीं था। इन दो नेत्रों से तो दुनिया को देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, गीत भी बजते हैं, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज प्रगटा दे भगवान। ज्ञान का चक्षु नहीं है, इसीलिए ये आंखें होते हुए भी जैसे अंधेरे में हैं। तो बाबा ने आकर के हमें ज्ञान की चक्षु दी, और इस चक्षु से हम क्या देखते हैं जो इन दो नेत्रों से हम नहीं देख सकते। इन दो नेत्रों से तो हम इस संसार की चीजें देखेंगे। चलो इस पंच तत्वों के अंदर जो कुछ भी है, हो सकता है बहुत दूर का है तो इन आँखों से, खुली आँखों से न भी देख सके, तो फिर टेलीस्कोप लेते हैं, बहुत बड़े बड़े बाइनोक्यूलर्स लेते हैं, जिससे वो दूर की चीज देख पाते हैं। या बहुत नजदीक बहुत छोटी छोटी चीज जो इन आँखों से नजदीक की चीज नहीं दिखाई देती है, तो माइक्रोस्कोप लेते हैं, उससे वो की छोटी छोटी जो जीव है उनको देख सकते हैं। तो फिर भी वो सब प्राकृतिक है, इस संसार की चीजें हैं। परंतु भगवान वो चक्षु देते हैं जो चक्षु बाहर की चीजों को देखने के लिए नहीं है, लेकिन अंदर की चीज को देखने के लिए, अंदर में आत्मा को देखने के लिए। और फिर इस संसार से पार परम धाम, शांति धाम, सूक्ष्म वतन, उसको देखने के लिए, तीनों कालों को देखने के लिए है। भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल हमारे आगे बाबा दिव्य दृष्टि के द्वारा भी और साथ साथ ज्ञान के दिव्य चक्षु द्वारा भी स्पष्ट करते हैं। तो जो ये आंखें नहीं देख सकती, वो ज्ञान का दिव्य चक्षु देख सकता है।
इसलिए बाबा कई बार देख कहते हैं कि अब ये आंखें जो जिससे आप ये संसार देख रहे हो, उसको देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि इसमें अभी कोई आकर्षण नहीं रहा है। ये तो सब मिट्टी में मिलने वाला है। ये तो सब अभी विनाश हुआ कि हुआ। ये सब बदलना है, ये कुछ ऐसा रहने का नहीं है। और ऐसे देखो, अगर देखना भी है, जैसे कि अभी गया कि गया, जैसे कोई डेड बॉडी आपके सामने हो, आत्मा तो निकल चुकी है, अब वो बाकी 5 तत्व का पुतला है, सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको हम कैसे देखते हैं? एक कोई जड़ चीज पड़ी है। चाहे कितना भी हमारा उनसे प्यार था, कितना भी गहरा संबंध था, लेकिन उनको अलविदा तो करना ही पड़ता है, न चाहते हुए भी, क्योंकि समझते हैं कि अब ये तो कोई काम का नहीं रहा। तो इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, अब ये कलयुगी दुनिया कोई काम की नहीं रही। भले चकाचौंध तो बहुत है, बाहर देखने को जी भी करता है, और अगर कहा जाता है कि अंदर में देखो, अंदर में आपको सब कुछ मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है, तो अंदर में देखने की हिम्मत भी नहीं है। क्यों नहीं है हिम्मत? क्योंकि अंदर में तो किचरा भरा पड़ा है। जैसे कोई डस्टबिन में किचरा भरा हुआ हो और कोई कहे कि इसको खोलो, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, छी ये तो गंदा है, क्या खोल के करेंगे, बांस आएगी। या आपने अपने कबर्ड में बहुत कुछ ठूस के रखा है, इतना रख दे, इतना भर के रख दिया है, अब आपको कोई कहे कि भाई फलानी चीज ढूंढो, कहेंगे भाई ये कबर्ड खोलने को मुझे मेरा जी घबराता है, क्योंकि कबर्ड खोलोगी ना सब गिर जाएगा जो भी इसके अंदर है, इसीलिए अभी तो नहीं खोलूंगी, टाइम नहीं है। तो इसीलिए दुनिया वालों को भी जब हम कहते हैं कि वे अंदर झांक के देखो, तो या तो कहेंगे फुर्सत ही नहीं है। हम कई बार बड़े लोग आते हैं, वीआईपीज आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपके आगे एक अपॉइंटमेंट डायरी होती है, जिसमें आपका जो असिस्टेंट होगा, आपका सेक्रेटरी होगा या एडीसी है, जो भी, वो आपके लिए अपॉइंटमेंट्स लेता है और वो अपॉइंटमेंट का टाइमिंग उसमें लिखता है, और आपके आगे वो लिस्ट देता है कि इनसे आपको मिलना है, इनसे मिलना है, इनसे मिलना है। लेकिन क्या कभी इस अपॉइंटमेंट डायरी में आपका अपना नाम भी है? अपना नाम भी है? तो आश्चर्य खाते, अपना नाम का मतलब हम तो दूसरों के लिए है, अपना टाइम कहाँ, अपने लिए की तो बात ही नहीं है। वो तो हम जाने, वो असिस्टेंट थोड़ी हमारा लिखेगा। फिर कहता है हाँ अपॉइंट है हमारे लिए अपना टाइम, जब हम भोजन करते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वॉकिंग करते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, ये हमारा फ्री टाइम है, और वो टाइम हमारे लिए है। तो हम उनको कहते नहीं, ये आपके शरीर के लिए है। भोजन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, या जो कुछ भी आप रिक्रिएशन कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ये आपके शरीर के लिए है। पर आपके लिए, तो वो आश्चर्य खाते, आपके लिए कुछ और होता है क्या? फिर उनको कहते आपकी आत्मा के लिए टाइम, अपनी आत्मा से बात करने लिए टाइम। तो फिर कहेंगे फुर्सत ही नहीं है तो खाना खाने की फुर्सत है, सोने की फुर्सत है, वॉकिंग की फुर्सत है। भाई शरीर को तंदुरुस्त रखना है, वॉकिंग चाहिए, कुछ एक्सरसाइज चाहिए, जिम में भी जाएंगे, कसरत करेंगे, कुछ न कुछ, भाई हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है। तो आत्मा के लिए कोई टाइम नहीं है। तो कई तो यहाँ तक कहते हैं कि जब हम उनको कहते हैं अंदर भी झांक के देखना है, तो कहते फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। तो बहाना दे देते फुर्सत ही नहीं है। तो बाबा तो हमें कहते हैं कि फुर्सत का टाइम निकाल करके अंदर देखने की जरूरत नहीं है,
फुर्सत मिलेगी भी नहीं। लेकिन सब कुछ बाहर का करते हुए भी अंदर भी देखना है साथ साथ। तो ये दिव्य चक्षु अंतरात्मा को देखने के लिए है, और अंतरात्मा को देखते देखते तीनों लोकों, तीनों कालों को भी देखने के लिए है, जो ये आंखें नहीं देख सकती। और वो अगर देखना है तो फिर इन आंखों से जो दिखाई देता है वो देखते हुए भी नहीं देखो तो क्या समझो कि ये सब मरे पड़े हैं। गीता में यही अर्जुन को कहा भगवान ने। वो तो उनको मामा, चाचा, काका, ताया, ये सब गुरु गुसाई वही देख रहा था, और भगवान ने कहा ये सब मरे पड़े हैं, अभी इनकी मौत निश्चित है, ये गए कि गए। या तो इनको आत्मा देखो, आत्मा तो अविनाशी है, या तो समझो कि अभी ये गए कि गए, और दिखा दिया सारा युद्ध स्थल एक शमशान भूमि बन गया, सब मर गए। भविष्य दिखा दिया, उनकी मौत ऐसे ही होनी है, ये निश्चित है, और तुम्हारी विजय भी निश्चित है। तो भविष्य का भी साक्षात्कार करा दिया। और अंतरात्मा है ये भी तीसरा नेत्र देकर दिखा दिया। क्या तुम्हारा भविष्य होगा वो भी सब बता दिया। अर्थात तीसरा नेत्र दिया। लेकिन क्यों अर्जुन को 18 अध्याय सुनने पड़े ये सब बातें समझने के लिए? क्योंकि उनके अंदर मोह था, और उस मोह को जीतने के लिए उसको इतना समझाना पड़ा भगवान को। और जब समझ लिया कि ये मुझे कौन कह रहा है, ये किसने मुझे ये दिव्य दृष्टि दी, ये कोई साधारण जो हमारे सामने खड़ा है वो नहीं है, तो स्वयं साक्षात परमात्मा ने हमें दी। तुरंत सरेंडर हो गया, अब आप जैसे कहेंगे मैं करूंगा। तो हम सब अर्जुन हैं। बहुत सारे प्रश्न करते हैं जब बाबा के पास आते हैं, क्योंकि पहले तो जो पुराना भरा हुआ है भूसा वो भी तो निकले, बाबा कहते हैं। अर्जुन के में भी बहुत पुराना भूसा भरा हुआ था, इसलिए प्रश्न ही करता रहा, प्रश्न ही करता रहा, अपनी कमजोरी भी व्यक्त करता रहा। फिर समझता था मैं बड़ा ज्ञानी भी हूँ, मैं तो ठीक ही सोच रहा हूँ। लेकिन जब उनको दिव्य दृष्टि दी, मानो दिव्य नेत्र मिला, तब उनकी आंखें खुल गई कि मैं क्या सोच रहा था और वास्तविकता क्या है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को जब से ये ज्ञान का नेत्र दिया, जिसने आत्मा की पहचान दी, परमात्मा की पहचान दी, कर्म की पहचान दी, समय की पहचान दी, ये सारी पहचान देकर मानो तीसरा नेत्र हमारा खोल दिया। तीनों लोकों की पहचान दी, क्या करना है क्या नहीं करना है वो पहचान दी, सुबह से लेकर रात्रि तक हमारी क्या दिनचर्या हो उसकी जानकारी दी, समय को सफल कैसे करना है वो सब बताया, कैसे अपने सारे बंधन अब समाप्त करने हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाना है, वो लक्ष्य हमें इतना ऊंचा दिया। इस संसार को स्वर्ग बनाना है, मानव से देवता बन करके ये श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप हमें बता दिया। तो मानो हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, और उससे हम आत्माओं को लाइट और माइट की प्राप्ति हुई। अब लाइट किसको कहेंगे, माइट किसको कहेंगे? लाइट माना प्रकाश और माइट माना शक्ति। तो एक एक ज्ञान के बिंदु से हमें प्रकाश भी मिला और शक्ति भी मिली।
जैसे अग्नि होती है, अग्नि में दोनों चीजें होती है, प्रकाश भी होता है और गर्मी भी होती है। कहीं अग्नि जलाओ तो उसी समय प्रकाश होने लगेगा और गरम सेक भी आने लगेगा, क्योंकि अग्नि में दोनों चीजें हैं। तो इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से कौन सा प्रकाश आया और कौन सी शक्ति मिली, कौन सा तेज मिला जो पहले हमें नहीं पता था, ढूंढ रहे थे, वो बाबा ने हमें दिया। बाबा ने हमें कैसे भटकने से छुड़ा दिया, ब्रह्मा बाबा को कैसे छुड़ा दिया। ब्रह्मा बाबा भी बड़े भक्त थे, विष्णु की भक्ति के बिना कुछ और कदम उठाते नहीं थे। बिना नागा, रोज नित्य मुंह जूठा किए बिना स्नान पानी करके पहले गीता का पाठ करते थे। ये उनका पक्का नियम था। लेकिन फिर भी ढूंढते थे। कोई मंदिर नहीं छोड़ा होगा बाबा ने। सत्यता की खोज थी, उसके लिए कितने गुरु किए। कई बार बाबा बताते हैं कि दुनिया में तो कोई गुरु करता है ना, तो वो समझता बस मेरा एक ही गुरु है, बस गुरु एक ही है। अगर उनको कोई कुछ ज्ञान देगा कि नहीं मैंने गुरु किया हुआ है, बस माना उसको और कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा ने तो 12 गुरु किए। तो किसने मेरे से प्रश्न किया कि वैसे तो एक ही गुरु करते, 12 गुरु क्यों किए? तो बाबा से पूछा गया तो बाबा ने कहा कि बाबा को तो खोज थी सत्यता को जानने की। वो सत्यता की खोज में बाबा ढूंढते रहे, कौन मुझे अच्छा मिल जाए, ऐसा ज्ञानी जो मुझे सत्य की पहचान दे, जो मुझे रचयिता रचना की पहचान दे। लेकिन कोई नहीं मिला। तो मैं ढूंढता ही रहा। भक्ति भी बहुत की, शास्त्र भी बहुत पढ़े, गुरु भी बहुत किए, 100% भगत थे। सर्वश्रेष्ठ आत्मा नंबर 1 कैसे अंत में ढूंढ रही है। ये ड्रामा का ऐसा ही पार्ट है, राज है ये। जो बहुत ऊंचा वो बहुत नीचा, ऐसे नहीं कि इतने कोई विकारी होंगे, लेकिन ढूंढते रहे, भटकते रहे। और जैसे ही शिव बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया, उनका भटकना बंद, बिल्कुल बंद। एक धक से कैसे सब कुछ छूट गया। यहाँ तक कि उनका धंधा भी 1 सेकंड में छूट गया। हीरे जवाहरात उनको पत्थर दिखाई देने लगे बाबा को। इतनी ऊंची उड़ान भर ली उन्होंने। तो बाबा कहते कैसे हुआ ये सब, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। सचमुच ये कई ऐसे अपना अनुभव सुनाते हैं, बिल्कुल उनको दिखाई नहीं देता था और कैसे ऑपरेशन हुआ उनको दिखाई देने लगा। ये क्या चमत्कार हो गया, जिसे चमत्कार की बात हो जाती है। दिखाई कुछ न दे और एकदम से दिखाई देने लग जाए। ये बाबा को अनुभव हुआ। तो बाबा ने, शिव परमात्मा ने जो ज्ञान का तीसरा दिव्य चक्षु दे करके कैसे सब कुछ उजागर कर दिया, वो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले अनुभव किया। और 1 सेकंड में कैसे नष्टो मुआ हो गए सब कुछ। सबसे देर नहीं लगी होगी बाबा को, मुश्किल नहीं लगा होगा, मेहनत नहीं लगी होगी। तो सबसे पहले तो आत्मा का ज्ञान ही दिया और कुछ नहीं। उस समय परमात्मा का ज्ञान ये सब कुछ भी नहीं था, आत्मा का ही पहले ज्ञान था। तो आत्मा के ज्ञान में ही कितना बाबा में परिवर्तन ला दिया। बाबा की लौकिक बहू राधिका नाम था। बस बहुत बाबा का उनसे बहुत मोह था, बहुत स्नेह था। वो बहू भी
महाराष्ट्र जोन की वो इंचार्ज थी। बहुत बाबा में मोह था, बाबा का भी उनमें था, बहू में। लेकिन कैसे एक सेकंड में कैसे मोह टूट गया, एक सेकंड में। ये भी एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है, आत्मा है। बाबा की युगल यशोदा बहन, यशोदा नाम था उनका, एक सेकंड में कैसे न्यारे हो गए। ये यशोदा भी एक आत्मा है, यशोदा आत्मा है। जैसे तीसरा नेत्र खुल गया, लाइट आ गई, परंतु फिर बाबा कहते हैं उस लाइट में माइट भी भरनी है। तो लाइट तो है कि आत्मा है, सब में आत्मा देखो, आत्मा देखो, मैं भी एक आत्मा, तुम भी आत्मा। बच्चों को भी पढ़ाते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, बच्चे भी बोल लेते हैं आत्मा या आत्मा आत्मा। फिर आत्मा की कितनी गहराई बताई, कैसे छोटे से बिंदु में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है, जो कभी घिसता नहीं, कभी पिटता नहीं, घिसता पिटता नहीं, कभी बदलता भी नहीं। एक बहुत बड़ा सीक्रेट है भगवान की रचना का। अब दुनिया वालों से ये पूछो, कहेंगे आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वो तो अंश है। फिर कहेंगे निर्लेप है, तो निर्लेप है तो खाओ पियो मौज करो, जो चाहो सो करो, पाप भी भले करो, सब पाप देह को लगते हैं, गंगा स्नान करो, सब धुल गए। तो बाबा कहते हैं इससे तुम नीचे उतरते आए, नीचे उतरते आए। अब जब आत्मा को ये प्रकाश मिला कि तुम वो अविनाशी आत्मा हो, तुम्हारे अंदर ये पाठ नूंधा हुआ है, और इतना ही नहीं, पाठ जो नूंधा हुआ है वो रिपीट तो कर ही रही हो, लेकिन पता तो है नहीं आगे क्या होगा, इसलिए आप अच्छे से अच्छा पाठ बजाओ। भले नूंधा हुआ है पर आपको पता नहीं है आगे क्या है। तो और आपको स्वतंत्रता भी मिली है कि अच्छे से अच्छा पाठ बजा सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं बजा सकते हो, कोई कठपुतली के रूप में हम नहीं है कि वो नचाए हम नाचें, नहीं, हर एक आत्मा भी अधिकारी है। तो उस हिसाब से जैसे ही हमें लाइट मिली कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरे अंदर इतना बड़ा पाठ भरा हुआ है, मोक्ष कभी आत्मा को मिलता नहीं, ये पाठ बजाना तो एक एक्टर की भांति है, तो एक्टर की भांति पाठ बजाना शुरू कर दिया। और जैसे ये लाइट मिली, सारी आंख खुल गई, तीसरा नेत्र खुल गया, तो महसूस हुआ शक्ति क्या मिली, मैं आत्मा तो कभी मरती नहीं हूँ। देह है तो वो देह मरता है, पर मैं आत्मा तो कभी नहीं मरती हूँ। तो क्या हो गया, कौन सी माइट मिली, मृत्यु पर विजय पा लिया। केवल नष्टो मोहा ही नहीं बने, लेकिन मृत्यु का जो भय है उस पर भी विजय पा लिया। सबसे बड़ा संसार में भय अगर किसी को है, वो है मृत्यु का भय। कई बातों से भय होता है, डर लगता है, लेकिन वो डर भी किस लिए है कि हाय मर न जाए, मर न जाए। वो अंतिम जो सबसे बड़ा भय है वो मृत्यु का है। इनसे बड़ा तो कोई भय हो ही नहीं सकता है। छोटी छोटी बातों से भय हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है। और बाबा ने हमारा वो भय एक सेकंड में खत्म कर दिया। भले पहले कहते थे आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, आदि आदि कहते थे बस, लेकिन जैसे ही हमें ये पता चला मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, वो अनुभव आत्मा ने किया, निर्भय बन गए। मृत्यु का भय समाप्त हो गया। ये शक्ति आई, ये माइट मिली। पहले लाइट थी, ज्ञान था, परंतु पूरी समझ नहीं थी, क्योंकि फिर भी देह अभिमान था। और जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिलते आत्मा देही अभिमानी बनी, ये मृत्यु का भय समाप्त हो गया। अशरीरी बनना बड़ा सहज हो जाता है। मैं आत्मा एक सेकंड में न्यारी बन जाऊं, एक सेकंड लगे, मैं से मक्खन से बाल। तो जैसे बाबा कहते हैं कि भाई शरीर एक वस्त्र है, तो एक वस्त्र ढीला करते जाओ, क्योंकि जब निकालना होगा ना तो सहज निकल जाए। अगर टाइट वस्त्र होगा तो बहुत देर लगेगी निकलने में।
जैसे वो कपड़े उतारने हैं तो धीरे धीरे एक एक बटन निकालते जाते, भाई उतारना है ना, धीरे धीरे धीरे, और फिर एकदम जब निकालना है फट से हो जाएगा, क्योंकि ढीला तो कर ही दिया था। तो ये भी जो देही अभिमानी स्थिति हम आत्मा ही बनाती जाती है। योग में बैठते हैं, मैं आत्मा हूँ, उड़ती कला का अनुभव करती हूँ। ये उड़ती कला का अनुभव, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, मैं बाबा के पास जा रही हूँ, वतन में जा रही हूँ, ये अनुभव हमें देही अभिमानी बनाता जाता है और हमें न्यारा करता जाता है। तो जिस समय सचमुच आत्मा को देह त्याग करना होगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मक्खन से बाल हो जाएगा। पर जिन्होंने ये अभ्यास ही नहीं किया है, उनको तो बहुत कष्ट होगा, इसलिए मृत्यु का डर लगता है। क्यों मृत्यु का डर लगना चाहिए? वास्तव में मृत्यु तो कुछ नहीं है, ये तो वस्त्र बदलना है। पर क्यों डर लगता है? क्योंकि देह अभिमान रूपी जो देह का वस्त्र जो है ना, इतना टाइट लगा हुआ है, जो ढीला किया ही नहीं है, तो डर लगेगा ना। जैसे पहले जमाने में चूड़ीदार पहनते थे, अभी भी पहनते हैं, इतना टाइट धीरे 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 यहाँ पहनते हैं। अभी जब उतारना हो तो फट जाता है कई बार, और बहुत टाइम लगता है उतारने में। पर ढीला पैजामा पड़ा है, फट से उतार सकते हैं ना, फट से उतार सकते हैं। तो ये देही अभिमानी स्थिति माना देह रूपी वस्त्र को ढीला करते जाओ। छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ढीला, ऐसा ढीला हो जाए जो जब चाहे 1 सेकंड में आत्मा न्यारी बन जाए, और उस खुशी खुशी से न्यारी बने, नहीं डर के न्यारी बने, जबरदस्ती नहीं, खुशी खुशी, मैं आत्मा तो हूं ही इस देह से अलग। तो मृत्यु का भय तो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। ये अभ्यास करते रहना तो शक्ति आती जाएगी। फिर दूसरा, क्यों डर लगता है मृत्यु से? क्योंकि वस्तुओं में इतना मोह होता है, ये मेरा 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 मेरा। दुनिया में तो मेरा मेरा ही लगा पड़ा है, जहां जाओ मेरा 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 ही है। मेरा के सिवाय तो और कुछ है ही नहीं, जैसे कि मेरा ही है। कभी नहीं कहेंगे ये तेरा ही, मेरा है। हाँ, भले मेरा न भी होगा तो भी किसी न किसी बहाने से मेरा ही बनाना है मुझे। तो जहाँ ये मेरा 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 आया, फिर अंत में जब कुछ यहीं छोड़ के जाना है तो कैसे छूटेगा? वो मेरा मेरा तो छूटता नहीं है, न मैं छूटता है, न मेरा मेरा छूटता है। दोनों ही पकड़ के रखा है दोनों ने आत्मा को। और बाबा कहते मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरा, ये देह भी मेरी नहीं। ये अभ्यास चाहिए, ये अभ्यास, तब आत्मा को शक्ति मिलेगी। मैं कुछ भी नहीं लाया हूं, न कुछ ले जाऊंगा। 1 सेकंड में न्यारे बन सकते हैं। और उसका बहुत सुंदर बाबा मिसाल देते हैं, कछुए का मिसाल देते हैं, या पक्षी का मिसाल देते हैं। ये आत्मा के साथ लगते हैं। कछुआ क्या करता है? जब भी देखता है कोई ऐसी बात आ गई, विघ्न आया, झट से अपने अंदर में अंग ले लेगा, अपने को सेफ रखेगा। ऐसे ऐसे कछुए भी देखे हैं, इतने बड़े बड़े 500 साल तक कछुए जीते हैं, क्योंकि उनका अंदर का बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। तो आप सोचो, उनका जो हृदय होगा 500 साल तक जीता है। सबसे बड़ी आयु कछुओं की होती है, इंसान की तो उससे तो बहुत कम है। अब जो 500 साल तक वही दिल धड़के तो कितना शक्तिशाली होगा। और इतना उनका ऊपर से वो हार्ड शेल होता है, जो वो उनका कवच जैसा, उसके ऊपर ट्रक भी चला जाए ना तो भी वो मरते नहीं है। और सर्प का बाबा मिसाल देते हैं, कैसे खाल उतारता है। तो आत्मा, अगर कोई सामने कोई बात है, 1 सेकंड में न्यारे बन जाओ, न्यारे बन गए। मैं मेरा 1 सेकंड में खत्म हो जाए। न्यारा बनना माना मैं मेरा खत्म, तब न्यारे कहलाएंगे।
क्योंकि मैं मेरा तो आत्मा तो मैं अकेली हूँ, बस बाबा साथ है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं कहने की आदत है ना, तो उस समय क्या कहो, मैं आत्मा, मैं भले कहो पर आत्मा। मेरा 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 कहने की आदत है ना, तो मेरा बाबा। तो क्या होगा, जो वस्तु और व्यक्ति जिसमें मोह जाता है वो मेरा 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 खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, क्यों मृत्यु का भय लगता है? क्योंकि मैं मेरा करते तो डर लगता है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, ये मैं मेरा तो छूटता ही जाता है, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ, मेरा एक बाबा है। फिर तीसरी चीज जो जिससे वो डर लगता है, मृत्यु का डर क्यों लगता है? क्योंकि भविष्य का ज्ञान है, पता नहीं क्या होगा मेरा। और शास्त्रों ने तो और भी डर बिठा दिया कि तुम जाके कौवा बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, गधा बनेंगे, ये बनेंगे, सुअर बनेंगे। बाबा ने तो वो डर भी खत्म कर दिया है कि तुम ये कुत्ता बिल्ली नहीं बनेंगे, तुम क्या बनेंगे? मनुष्य को मनुष्य चूल्हा ही मिलता है। एक माता हमारे पास आई थी, उसके बेटे ने शरीर छोड़ा था, बहुत दुखी थी, बहुत दुख था उसको। तो मुझे कहने लगी कि बहन जी मुझे बहुत बड़ा दुख, बेटा तो का तो वो गया, उसका तो दुख है ही है, लेकिन मुझे पता नहीं किसने उसको कह दिया कि तुम्हारा बेटा जाके कौवा बनाए। अरे बाप रे, तुम्हारा बेटा जाके कौवा बनाए। तो वो जब भी वो भी उनके घर के बाहर वो कौवे कां करते थे, तो कि मेरा बेटा तो नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि तो जब यहाँ हमने उनको वो टॉपिक हम लेते हैं शिविर की टॉपिक, कर्मों की गुह्य गति, उसमें हम बताते हैं कि किसी को भी वो जन्म नहीं मिलता है, लेकिन मनुष्य के चोले में जाएगा और मनुष्य चोले में उसकी भोगना है। तो ये बात उसको इतनी अच्छी लगी, तो बाद में मुझे कहा मैं बहन जी 5 मिनट आपसे लेना चाहती हूँ। तो ये कहा कि मुझे तो इतना डर बैठ गया कि मेरा बेटा कौवा बन गया है। तो यहाँ तो आप कहते हो कौवा नहीं बनते, बहन जी नहीं बनते। हमने कहा बिल्कुल नहीं बनते, आप निश्चिंत हो जाओ। तो इतना उसको जैसे सुकून मिला अंदर कि ठीक है, वो आत्मा जहाँ भी गई मनुष्य चोले में ही है। यानी कहने का भाव है कि आत्मा को इतनी शक्ति मिली, तो भविष्य का ज्ञान इंसान को इतना डराता है कि पता नहीं मैं क्या बनूंगा, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि अंदर में जो पाप किए हुए हैं, वो पाप की सजा मिलेगी उन योनियों में, वो डर। क्योंकि मनुष्य योनि तो कर्म योनि, वो सजा वो भोग योनि है, तो वही भोग योनि है, तो डर है कि वही भोगना है। और बाबा कहते हैं वो जानवर तो भोग योनि है ही नहीं, वो तो प्रकृति की शोभा है। प्रकृति में अब घर में कितना फर्नीचर चाहिए, ये जानवर पक्षी ये सब प्रकृति की शोभा है। आपको उन पर दया करनी चाहिए, आपको उनसे प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं करनी है। इंसान से तो क्या, जानवर से भी नहीं नफरत करनी है। तो इसीलिए जैसे ही हमारी दृष्टि बदल गई, हम महसूस करते हैं कि हमको भविष्य का भी डर नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने अंदर में वो श्रेष्ठ कर्म करने लगी है। तो अगर अभी भी शरीर छूटे तो भी भविष्य का डर नहीं है, बहुत अच्छा जन्म मिलेगा। क्या समझते हैं, अच्छा जन्म मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा। भले यहाँ थोड़ा बहुत आता है कि अगर अभी शरीर छोड़ें तो फिर बच्चा बनेंगे, फिर कहाँ ज्ञान इतना समझ सकेंगे, ये सब होगा, वो तो है, लेकिन वो भी पाठ होगा, क्या करेंगे? कई कहते क्या 84 के बाद वो 85वां जन्म हो जाएगा। हम कहते 85वां नहीं होगा, 84 प्लस होगा। हाँ, जैसे एक मकान आपका है, जमीन बहुत है, तो अपने मकान के बाजू छोटा सा और मकान बना लिया, तो वो
प्लॉट नंबर तो वही होगा ना, वो प्लॉट नंबर थोड़ी दूसरा हो जाएगा, तो 85 नहीं होगा, 84 होगा। हाँ, ऐसा ही कहेंगे। वो आपका एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि आपको विशेष सेवा करनी है वहाँ जा करके। कई हमारे पास विदेशी आते हैं, बहुत हंसाते हैं। बाबा से एक बार किसी विदेशी ने पूछा कि बाबा मुझे विदेश में जन्म क्यों मिला, क्या मैंने कोई पाप किया इसलिए विदेश में जन्म मिला, भारत में क्यों नहीं मुझे जन्म मिला? तो बाबा को पूछा मैंने कोई पाप किया? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, पाप नहीं किया, लेकिन आपका ये पार्ट है कि उस देश की आत्माओं का उत्थान करना है। क्योंकि भारत वाले तो वो भाषा आपकी जानेंगे नहीं, तो वो भाषा कौन सीखे? आप वहीं जन्म लेंगे तो उस भाषा अनुसार आप अपने देश के लोगों का उत्थान कर सकते हो, ज्ञान दे सकते हो। तो मान गई, बहन थी। तो फिर कहती अच्छा बाबा ये, परंतु ये एक ही जन्म लिया या कई जन्म लिए वहाँ? तो बाबा ने कहा एक ही जन्म है, बाकी तो भारत में ही थी। वो भी है कि कितने जन्म लिए, क्योंकि ज्यादा जन्म विदेश में लिए माना कोई ज्यादा पाप किया होगा। हाँ, कैसे वो समझते। और भारत वाले दुनिया में क्या सोचते हैं, विदेश में जन्म लेते तो बहुत अच्छा होता, भारत में दुख है। लेकिन जो बाबा के बच्चे विदेश में हैं वो समझते भारत में हमने जन्म क्यों नहीं लिया, वहाँ क्यों जन्म लिया। देखो इतना अंतर है। वो अपने आप को आदि भारतवासी मानते हैं क्योंकि सत्युग के देवता ही है ना। लेकिन चलो बाद में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए तो उनको ये चिंता है कि क्यों कन्वर्ट हो गए, हम क्यों कन्वर्ट हो गए, क्या हमने कोई पाप किया जो कन्वर्ट हो गए? तो बाबा कहते नहीं, वहाँ सेवा करने इसीलिए कन्वर्ट हो गए। देखो कितना वो अपने लिए नेगेटिव सोच है, बाबा ने उसको कितना पॉजिटिव कर दिया। तो इसलिए बाबा के बच्चों को तो भविष्य का भी डर नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। इसलिए जब भी कोई शरीर छोड़ते हैं ना तो उस समय हम मधुबन में ले आते हैं बॉडी को, यहाँ शरीर छोड़ते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में। कईयों की तो अंदर में यही इच्छा होती है मैं शरीर छोड़ तो मधुबन में ही छोड़ूं, यहाँ तक अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। एकदम आएंगे कहेंगे बस मुझे तो मधुबन में शरीर छोड़ना है, मधुबन में शरीर छोड़ना है। जब उनको घर में कहेंगे तुम मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं जाओ, इतनी यात्रा करोगे, नहीं मुझे तो मधुबन में ही शरीर छोड़ना है। इसलिए जबरदस्ती भी उनको आना ही है। और सचमुच बाबा उनकी इच्छा पूरी कर देता और वो यहीं छोड़ देते हैं शरीर। फिर तो वो कहते कितना भाग्यशाली है, इसकी इच्छा पूरी हुई। और फिर पांडव भवन में ले आते हैं। आज भी 2 बॉडीज पांडव भवन में आएगी, आपको बताया होगा, समाचार दिया होगा। अभी दोनों को आज ही संस्कार करना है, तो एक का 3:30 बजे करेंगे, एक का 4:30 बजे करेंगे। एक साथ तो नहीं 2 बॉडीज को लाएंगे, ग्लोबल हॉस्पिटल में रखा है। लेकिन सचमुच देखा जाए कि यही स्थिति है कईयों की, और उनको ये लगता है कि बस मधुबन में शरीर छोड़ा ना माना हमारा कल्याण ही कल्याण है, जो भी होगा कुछ भी होगा। परंतु डर नहीं है। डर किस बात का, रोना किस बात का? न जाने वाले को रोना, न जिसका गया उसमें रोना। रोने की तो बात ही नहीं है। इसलिए जैसे ही हमें ये लगता है कि अरे इस भविष्य भी हमारा बहुत उज्जवल है, तो हम वही उस समय ही जैसे जब 2 शब्द बोलने होते तो यही कहते ये आत्मा जहाँ भी जाएगी बाबा की बहुत सेवा करेगी। बहुत ऊंची भाग्यवान आत्मा है ये, और जितनी सेवा की उतना पुण्य जमा करके गई। इसलिए बाबा कई बार कहते अपनी हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, व्यर्थ बातों में अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति व्यर्थ मत करो, क्योंकि पता नहीं किस समय कुछ क्या हो जाए। लेकिन ये निश्चित है कि भविष्य हमारा बहुत ऊंचा है, क्योंकि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं। पाप की सजा का डर नहीं है, क्योंकि अंत में बहुत डर लगेगा पाप की सजा का। और दूसरी बात, चौथी, ये पहली बात कि दे अभिमान, दूसरी बात कि मोह, तीसरी बात सजा, और ये चौथी फिर और बात आती है कि अकेलापन।
कितना भी आप उस मरते व्यक्ति को कहो भगवान को याद करो, भगवान को अब याद करो, अब जिसने सारी उम्र ईश्वर का नाम भी नहीं लिया, मान लो पैसा 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 पैसा, ये यहाँ ये मेरे मैं मेरा मैं मेरा मैं रहा, अब अंत में उसको भगवान याद आएगा? आएगा कभी? सोचो, आएगा? कभी नहीं। और शिव बाबा ने देखो हम बच्चों को कैसे न्यारा भी कर दिया, और अंत में बाबा के सिवाय तो कोई याद आएगा ही नहीं। क्या सोचते हो आप लोग? बाबा के सिवाय कोई और याद आएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्यों डर लगता है? अकेलापन। हाँ, अकेला जाऊंगा, अकेला, क्योंकि कोई साथ तो चलने वाला नहीं है। तो अकेलापन डराता है इंसान को। एक तो अंधियारा, भविष्य का अंधियारा है, दूसरा अकेला, कोई अंधेरे रास्ते पर अकेले जाए, कितना डर लगता है। इसीलिए ये आत्मा के ज्ञान ने केवल लाइट ही हमें नहीं दी, पर माइट कितनी दी, शक्ति कितनी दी। फिर परमात्मा के ज्ञान ने कितनी हमें लाइट दी, कितना हम ढूंढ रहे थे, आज तक भी दुनिया में कितना ढूंढते हैं, अभी ढूंढ ही रहे हैं। कोई कहते भगवान आएगा, कोई कहते भगवान के पास हम जाएंगे। 3 स्थान होते हैं किसी से मिलने के। एक स्थान होता है कि वो हमारे पास आए, दूसरा स्थान होता है हम उसके पास जाएं, और तीसरा स्थान होता है दोनों अपने घर से निकले और तीसरे जगह पर पहुंचे। वो भी स्थान होता है ना मिलने का। अब हम भगवान से कैसे मिलेंगे? हम उनके पास जाएंगे परम धाम में, या वो हमारे पास आएगा, या दोनों ही चल के किसी तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे? क्या कहेंगे? मधुबन में सब आते हैं, हाँ, बाबा भी परम धाम से आता है और हम यहाँ से आते हैं। हाँ, ऐसे कहो ना। लेकिन परम धाम से आने से में तो कितनी देर नहीं लगती ना, 1 सेकेंड। अब हमको कोई 2 दिन लगा कर आए होंगे, कोई 3 दिन भी लगा कर आएंगे। नेपाल से जो आते हैं ना, वो तो कितना 3-3 दिन 3-3 रात लगा के आते हैं, ट्रेन में आते हैं तो। और भगवान को 1 सेकेंड लगता है, लेकिन आते हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि क्या हम मुक्ति में जाएंगे या वो आकर के हमें ले जाएगा? क्योंकि हम तो जा ही नहीं सकते, आत्मा के पंख तो टूटे हुए हैं। कई समय से बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा था, कई समय से भगवान तो पहाड़ की चोटी है, अनेक रास्ते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भगवान को खुद आना पड़ता है ले जाने के लिए। फिर कई सोचते भगवान जरूर कहीं आया होगा, या भगवान आने वाला है, या भगवान के पास जाना, कुछ पता नहीं है। अब बाबा ने हमारे सारे अज्ञान अंधकार दूर कर दिया। मैं कौन हूँ, मुझे सही रूप में पहचानो, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे उस रूप में पहचानो। तो हमने बाबा को पहचान लिया, उसको स्वीकार कर लिया। फिर बाबा ने हम जो है जैसे हैं हमें भी स्वीकार कर लिया है ना। दोनों ने एक दो को स्वीकार कर लिया है कि नहीं किया है? या हम कहेंगे बाबा को, बाबा आप तो बहुत महान हो, हम तो अभी तक नहीं है, माना हम बाबा हमें कैसे स्वीकार करेगा? लेकिन नहीं, बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया है। तभी तो हम कहते ना हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा की मुख वंशावली है, हम सच्चे ब्राह्मण हैं। फल बाबा कहते हैं कि कभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर धीरे धीरे वापस शूद्र में भी आ जाते हैं। बाबा हमको नहीं छोड़ते हैं, हम बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। बाबा यहाँ तक कहते हैं बच्चे मुझे फारकती देते हैं, बच्चे मुझे डाइवोर्स देते हैं, पर बाबा कभी नहीं देंगे। बाबा ने तो स्वीकार कर लिया, पर बच्चे छोड़ के जाते हैं। परंतु अगर हमने सचमुच बाबा को स्वीकार कर लिया है तो हम तो कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। फिर वो गीत आज याद आता है, चाहे मारो चाहे प्यार करो, हम तेरे द्वार से जाएंगे नहीं। तो इसीलिए यही पक्का इरादा हो कि हमने भगवान को पहचान लिया और भगवान ने भी हमें पहचान लिया है। और यही बाबा कहते हैं, बच्चे तुम तो मेरे वही कल्प पहले वाले बच्चे हो। तो देखो लाइट भी आ गई, माइट भी आ गई बाबा को पहचानने से। फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान पाने से कितनी लाइट आ गई,
और उससे माइट क्या आई, जिसको बाबा कहते 5 स्वरूपों को याद करो, ये माइट है। लाइट तो आ गई, हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर परमधाम जाएंगे 5। खाली लाइट नहीं, उसकी माइट क्या है, वो स्वरूप बन जाओ। सचमुच में आत्मा उस परमधाम में हूँ। फिर मैं कैसे देवता का स्वरूप बनी, फिर मैं पूज्य स्वरूप द्वापर युग में आई, कैसे भगत लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। अब कैसे मैं ब्राह्मण हूँ, हर शुभ कार्य में ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। मैं वही सच्चा ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा की मुख वंशावली हूँ। मैं ही फरिश्ता बनूंगा, मैं ही फिर वापस बिंदु बन जाऊंगा। तो वो 5 स्वरूपों की स्मृति, फिर उस स्मृति से समर्थी, ये स्थिति है जिसको कहेंगे लाइट और माइट। तो सृष्टि चक्र के ज्ञान से क्या हमें लाइट मिली, कैसे हम उसकी माइट लेते हैं, शक्ति लेते हैं, वो स्वरूप बन जाते हैं। और फिर ड्रामा, सृष्टि चक्र का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान में क्या अंतर है तो वही चीज, लेकिन ड्रामा माना रेपिटेशन, हूबहू। इस ड्रामा के राज में बाबा ने जैसे हमारे लिए इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया है। हाँ, जैसे आप जानते हैं कोई कहाँ किसी बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में इमरजेंसी गेट्स होते हैं, इमरजेंसी खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं। अगर कहीं आग लग गई, यहाँ कुछ ऐसा हुआ कुछ कहीं, तो वो इमरजेंसी गेट को तोड़ते हैं या दरवाजे को या खिड़की को, और वो या दरवाजा, वो इमरजेंसी होता है, वो ऐसे नहीं खोलेंगे, केवल इमरजेंसी के समय ही खोलेंगे। विदेशों में तो इमरजेंसी वो सीढ़ियां भी है, फायर एग्जिट कहते हैं उसको, कई चीजें हैं। वो ऐसे दरवाजों में हम बिल्कुल खोल नहीं सकते जब तक वो कोई आग वाग न लगे। तो भगवान ने ये जो ड्रामा का हमें ज्ञान दिया है, ये इमरजेंसी एग्जिट का ज्ञान दिया है। कैसे है इमरजेंसी एग्जिट? कितनी बातें आती है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या क्या क्या, क्यों, ये इसको नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होता तो ये नहीं होता, ये होता तो ये नहीं होता। इतना सोच लेते, इतना सोच लेते, इसकी जिसकी कोई जरूरत नहीं, हो गया ना। तो इमरजेंसी एग्जिट क्या है उसका? इमरजेंसी दरवाजा बाहर निकलने का इन व्यर्थ बातों से, ड्रामा। एक शब्द आपको उषा बहन ने चाबी दी, वहां की चाबी, वो मास्टर की है, तब ये दूसरी चाबी मैं आपको दे रही हूँ। हाँ, ड्रामा की चाबी। ड्रामा की चाबी ऐसी है, जैसे लगाओ सारा व्यर्थ खत्म, सब व्यर्थ खत्म हो जाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वापस तो आएगा नहीं। हाँ, अगले कल्प में फिर आएगा जरूर। और इस ड्रामा में एक तो नथिंग न्यू, ऐसा ही होना था, और दूसरा ड्रामा की ये विशेषता है कि जो कुछ भी होता है उसमें कुछ कल्याण है, कल्याण है। बिना कल्याण के ड्रामा में कुछ है ही नहीं। लेकिन उस समय हो सकता है वो कल्याण हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है जरूर, वो तो बाबा जाने, बाबा जाने। इसलिए बाबा जाने, बाबा को जो करना उसमें कल्याण है, ये समझ करके हम बिंदु लगा देंगे, आगे कुछ भी नहीं सोच सकते, वो तो हो गया। तो हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति कितना बच जाता है, कितनी शक्ति आती है आत्मा को। नहीं तो हम देख रहे हैं दुनिया में लोग पागल होते जा रहे हैं, डिप्रेशन के मरीज बनते जा रहे हैं, युवा पीढ़ी, क्योंकि इतना नेगेटिव सोच लेते, इतना नेगेटिव सोच लेते, क्या का क्या सोच लेते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। सोचने से क्या होगा, और ही शक्ति खत्म हो जाएगी। तो जो कुछ होगा, होना है, ये कल्याणकारी है। मुझे याद है एक बार साकार बाबा ने क्लास में एक बात कही थी, बच्चे जो समझते मैं त्रिकालदर्शी हूँ वो हाथ उठाए। तो सब ने हाथ उठाया, मैं त्रिकालदर्शी। बाबा कहते तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानते हो। तो बाबा ने एक बच्चे को हाथ बुलाया आगे,
कहा बच्चे तुम समझते मैं त्रिकालदर्शी हूँ? तो कहा हाँ बाबा, हाँ हूँ। तो बाबा ने कहा अच्छा बताओ बेटा बच्चे कल क्या होगा पता है? तो कहता है नहीं। अब कल क्या होगा ये पता है, त्रिकालदर्शी कैसे हो? कैसे है त्रिकालदर्शी? भी कल क्या होने वाला है आप कहेंगे हाँ बाबा आएंगे, ये मतलब कई बातें आप कहेंगे, लेकिन अचानक कुछ भी हो सकता है। जब कोई सोच में भी नहीं था, मन न चित, तो भी हो सकता है। वो तो सोचा ही नहीं था तो भी हो गया, तो त्रिकालदर्शी तो नहीं हुए ना। तो वो बेचारा जवाब कैसे दे? फिर दूसरे को बोला आप बताओ आप त्रिकालदर्शी हो? वो थोड़ा ज्यादा समझदार था। उसने कहा हाँ बाबा। तो कहा कैसे, कल क्या होगा बताओ? तो कहा बाबा जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो भी होगा, चाहे कैसा भी को रूप हो, क्या भी हो, वो क्या होगा? वो अच्छा ही होगा। तो हो गए ना त्रिकालदर्शी। गीता का सार तो यही है। दुनिया में वो गीता का सार बेचते हैं, उसमें पहला वाक्य यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा और भी अच्छे से अच्छा होगा। ये है त्रिकालदर्शी स्थिति, हमको पता है। बाकी एक एक डिटेल की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए एवर रेडी है, क्योंकि पता है सब अचानक ही होना है, पहले बोल के नहीं आएगा। उस दिन बाबा ने एक बताया, मुरली में था कि माया परीक्षा लेती है। एक बार बाबा ने पूछा था तुम्हारे परीक्षा के पेपर कहाँ से आते हैं? तो एक बच्ची से पूछा, तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तब कैम्ब्रिज था। तो बाबा को कहा उसने, बाबा मेरे पेपर लंदन से आते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आते हैं। तो बाबा ने फिर पूछा अच्छा सभी बच्चे आप बताओ आपका पेपर कहाँ से आता है? तो किसी ने जवाब दिया, बाबा हर एक जो है ना वो पेपर ही देता है, पेपर ही लेता है हमारा, क्योंकि एक एक पेपर ही लेता है ना। मानो कुछ न कुछ विघ्न आया, कोई बात आई, चाहे किसके द्वारा कुछ भी, वो भी पेपर ही लेता, हर वक्त पेपर है। फिर बाबा ने पूछा अच्छा बाबा पेपर लेता है, माया पेपर लेती है, या कर्मों का हिसाब किताब है वो पेपर लेता है? पेपर कौन लेता है? हमारी परीक्षा कौन लेता है? कई कहते ना ये भगवान ने मेरी परीक्षा ली, जैसे राजा हरिश्चंद्र के लिए बताते भगवान ने उसकी परीक्षा ली, उसकी सत्यता की परीक्षा ली, अंत तक उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसके लिए भी कुछ कफन नहीं है, यानी इतने तक उसको मेरा कुछ नहीं, ये सत्यता की परीक्षा ली। तो किसी के लिए सत्यता की परीक्षा भगवान ने ली, किसके लिए धीरज की परीक्षा ली, ये धीरज कितना है, कितना धीरज धारण कर रहा है, धीरज। तो भगवान परीक्षा लेता है क्या? भगवान परीक्षा? क्या समझते भगवान परीक्षा लेता है वो हाथ उठाए, कोई नहीं। अच्छा जो कहता माया परीक्षा लेती है वो हाथ उठाए। अच्छा धीरे धीरे थोड़े थोड़े, जो समझते कि सारे ही मेरे से परीक्षा लेते हैं, हर एक व्यक्ति, वो हाथ उठाए, उसमें भी थोड़े थोड़े। तो परीक्षा क्या है? ये सब मेरा कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ये परीक्षा की बात सोचो ही नहीं, ये हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, क्योंकि मेरा ही तो हिसाब किताब है ना, और किसी का थोड़ी है। तो मुझे और कोई हिसाब किताब आगे नहीं बढ़ाना है, जो हिसाब किताब इतने 63 जन्मों के वही पूरे करूं पहले में। किसी के सिर पर बहुत ऋण हो और उसको ऋण चुकतू करना है, तो वो सोचेगा ना कैसे ऋण चुकतू करो, या और ऋण तैयार और ऋण धारण को ना बढ़ाऊं, वो तो नहीं सोचेगा ना। तो एक तरफ बाबा हमारी कमाई करा रहे हैं, और इतनी कमाई बाबा कहते हैं आप कर सको जो 21 जन्मों तक आपकी कमाई चलती रहे, और 63 जन्म जो आपने गंवाया है ना वो भी खत्म हो जाए, वो ऋण भी चुकतू करना है 63 जन्मों का, और 21 जन्मों की कमाई भी जमा करनी है। तो कितना काम करना पड़ेगा। और फिर कोई सोचे कि
हाँ क्या करूं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, क्या करूं, इतना काम है, व्यर्थ संकल्प करने का टाइम कहाँ है टाइम? बड़े लोगों को टाइम थोड़ी होता है छोटी छोटी बातों के लिए। तो बाबा कहते तुम तो बड़े बड़े वीआईपी हो, वीआईपी। बाबा ने एक बार कहा था मुरली में, वीआईपी, कितना वी डालो, ऐसे वीआईपी हो, क्योंकि अंत में तुम्हारा ही नाम बाला होना है। अभी तो कहेंगे वो फलाना भी बहुत अच्छा सुनाता है, फलाना भी बहुत अच्छा सुनाता है, हाँ उनसे भी बहुत कुछ मिलता है, बहुत प्राप्ति है। अंत में कहेंगे वो भी नहीं, आप भी नहीं, आप ही। क्या कहेंगे? आप ही। क्योंकि सबके पोल खुलते जाएंगे, सबके पोल खुलते जाएंगे, सबकी गदियां हिलने वाली है, क्योंकि अंतर में वो पवित्रता नहीं है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले आत्मा में ये पवित्रता का बीज डाल दिया। ये पवित्रता ही अंत में आत्मा का उद्धार करेगी। इसीलिए कितना बाबा हमें दिव्य ज्ञान देकर, लाइट और माइट दे करके कितना ऊंचा बनाता है। इस ब्राह्मण जीवन पर नाज करना चाहिए। तो नाज वही कर सकता है जो इसकी कीमत जानता हो। इसलिए ये ज्ञान का दिव्य चक्षु बाबा ने हमें दिया है।